निकाय से निकला संदेश, बीजेपी को मिला जनादेश, कांग्रेस का भी खिलाफ फेस, 2023 में रोचक होगी रेस। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के नतीजों के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों में जश्न का माहौल है। चुनाव के नतीजों से दोनों पार्टियां संतुष्ट नजर आ रही हैं। इन नतीजों का बारीकी से विश्लेषण करें तो कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पिछली 16 की 16 नगर निगम पर कब्जा जमाने वाली बीजेपी ने 7 नगर निगम में महापौर के पद जरूर खोए हैं, लेकिन जनता ने बीजेपी को नकारा नहीं है, क्योंकि इन सभी नगर निगमों में वार्डों में बीजेपी का ही दबदबा रहा है। महापौर पद गंवाने के पीछे प्रत्याशी चयन में चूक को बड़ी वजह माना जा रहा है। इन नगर निगमों से हटकर नगर पालिका और नगर परिषदों में बीजेपी ने ऐतिहासिक सफलता पाई है। अगर संपूर्ण चुनाव परिणाम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने ऐतिहासिक समर्थन दिया है हर जिले में, क्योंकि नगर पालिका और नगर परिषद केवल एक स्थान नहीं, एक जिले में 5, 7, 8, 9 अलग अलग अंचल में थे। अगर उनमें आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिली है। और जहां कांग्रेस के मेयर जीते हैं वहां भी पार्षदों में भारतीय जनता पार्टी को जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला है। कांग्रेस जितनी जगह जीती वो जीत उनकी पूरी नहीं है। इधर जबलपुर, ग्वालियर और छिंदवाड़ा के बाद मुरैना और रीवा में भी कांग्रेस के मेयर जीते हैं। इस जीत को कांग्रेस उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। निकाय चुनाव में कांग्रेस का फोकस भी नगरों में ज्यादा था। शायद कांग्रेस ये भलीभांति जानती थी कि वार्डों में बीजेपी का मुकाबला करना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने नगरों पर फोकस किया और अब इन नतीजों से कांग्रेस में जोश हाई है। हमारे लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उत्साहित दिन है। सबको इससे प्रेरणा मिली है और मुझे पूरा विश्वास है कि 14 महीनों में जनता इनको मुंह तोड़ दबाव देगी। जनता ने तय कर लिया है। मैं जानता हूं जिला परिषद के क्या परिणाम है, मैं जानता हूं जनपद के क्या परिणाम है। जो जीती है भारतीय जनता पार्टी, ये पुलिस, पैसा और प्रशासन की जीत है। अब निकाय चुनाव के नतीजों की, क्योंकि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस चुनाव के जरिए बीजेपी कांग्रेस ने अपनी तैयारियों की रिहर्सल की है। ये नतीजों में कहीं न कहीं दोनों पार्टियों के लिए अपनी रणनीति में बदलाव करने के संकेत भी देता है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी फिर मास्टर, कांग्रेस को भी बूस्टर। बहुत कम होता है ऐसा कि दोनों तरफ नतीजे आने के बाद प्रसन्नता का माहौल हो। बहुत ही दुर्लभ होता है ये। आमतौर पर जिसे हम कहते हैं कि जीत और हार एक सिक्के के दो पहलू, और लोकतंत्र में, चुनावी राजनीति में कोई जीतता है, कोई हारता है। और राजनीति में ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं जहां दोनों ही पक्षों की तरफ निगाह डालें तो दोनों ही पक्ष संतुष्ट और अपनी अपनी उपलब्धियों को लेकर दावा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश दो ही दलों की राजनीति का केंद्र बिंदु है और जिस तरह से त्रिस्तरीय निकाय चुनाव के नतीजे हैं, वो जहां नगर पालिका और नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी की जीत की ज़बरदस्त कहानी कह रहे हैं, तो वहीं शहरों में, बड़े शहरों में खासकर, वहां महापौर के लिए हुई जंग में कांग्रेस को भी बहुत अच्छे तरीके से मुस्कुराने की वजह दे गए हैं। जाहिर तौर पर अंदर की कहानी दोनों पार्टियों को पता है और वो जानती हैं कि अंदर की कहानी में कुछ ऐसे संदेश भी हैं जो उनके लिए 2023 के लिए बहुत अहम है। और ख़ास तौर से रूलिंग पार्टी बीजेपी इस बात को बहुत अच्छे से समझती है और इसीलिए शायद ये व्यवस्था भी बड़ी ज़बरदस्त रही कि बड़े आनन फानन में पंचायत और निकाय के चुनाव तय हुए और ये दोनों ही दलों को एक, जिसको आप कहते हैं कि मैच प्रैक्टिस करा गए। 14-15 महीने पहले 2023 के चुनाव के दोनों ही दलों को ये मालूम हो गया कि वो कितने पानी में हैं। उनके कार्यकर्ता और उनके वरिष्ठ चुनावी रणनीतिकार किस तरह से काम कर रहे हैं। उनके यहाँ आंतरिक संघर्ष
या तथाकथित गुटबाजी की स्थिति क्या है, उनके यहाँ मैदान पर काम करने वाले कितने लोग हैं और वास्तविकता में काम करने वाले लोग कितने हैं, कितने काम करते हुए प्रतीत होते हैं और कितने काम करते हैं। ये फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण है और हमेशा फीडबैक के लिए जिस तरह भगवान शिव का उदाहरण है कि आप, ये विष है फीडबैक, हमेशा फीडबैक बहुत आसान नहीं है उसको पचाना। आप और हम भी सुन के तिल मिला जाते हैं जब कोई कहता है कि शरद जी आप ये ठीक नहीं है आपके भीतर, आप तमतमा जाते हैं बुरी तरह। लेकिन जो इसको सहज भाव से लेता है और अपने गले में अटका के रखता है वो नीलकंठ कहलाता है। तो देखेंगे 2023 का नीलकंठ कौन होगा। आज इसी पर हम बात करेंगे कि ये नतीजे क्या कहते हैं। तो चलिए उन मेहमानों से मुलाकात कर लीजिए जो हमारे साथ हैं। मेरे साथ हैं भोपाल स्टूडियो में दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं रजनीश अग्रवाल जी, प्रदेश मंत्री हैं और युवा नेता हैं और बहुत करीब से एक विश्लेषणकर्ता की दृष्टि से वो चुनावों को देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी की उस पीढ़ी के साथ इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है जिन्होंने चुनाव की रणनीति को बहुत करीब से न सिर्फ देखा और समझा है बल्कि उसको आगे बढ़ाने में भी बहुत अहम रोल अदा किया है। हमारे साथ अब्बास हफीज़ साहब हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के, सोशल मीडिया के बड़े ही माहिर, अलंबरदार शब्द अगर ठीक लगे तो ये इस्तेमाल कर लीजिए। हमेशा सक्रिय रहते हैं, ग्रेजेस रखते नहीं हैं, प्रसन्न रहते हैं और कोशिश करते हैं कि आगे की तरफ देखें। दिनेश जी, सबसे पहले आप मुझे समझाइए कि इन चुनावों के नतीजों के लिए दोनों पार्टी के लिए क्या मायने हैं। कि शरद जी, मोटे तौर पे जो नतीजे सामने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे है, इसमें कोई शक है नहीं। लेकिन जब और नीचे स्तर पर जब समीक्षा होगी, बहुत सारे अलग अलग मुद्दे जब तलाश किए जाएंगे तो वो राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालेंगे। लेकिन ये जो चुनाव नतीजे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस दोनों के लिए ही अप्रत्याशित हैं। अप्रत्याशित इस लिहाज से कांग्रेस ने तो सोचा नहीं होगा कि एक साथ इतनी नगर निगम में उनका महापौर जीत जाएगा, ना कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने सोचा होगा कि वो हार भी सकते हैं शहरों में और वो भी मेयर उनका हार जाए, ये जो है उनके लिए भी एक जो है प्रत्याशित है। तो आगे जो 2023 का एक जो है ग्राउंड तैयार हो गया है अब कि किस तरह से आपको आगे खेलना है और किस तरह से आपको अपनी तैयारी करना है। आपकी कमजोरी आपके सामने है, आपकी मजबूती सामने है, आपके पास ये पता है कि बेस्ट प्लेयर कौन है और कौन अच्छी बॉलिंग कर सकता है। तो जो अभी से अब ये कल से आप ये मान लीजिए कि मध्य प्रदेश विधानसभा की तैयारियों में ये दोनों राजनीतिक दल दिखेंगे और इनके पास जो मुद्दे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें अब ये कम से कम ये अंदाज़ा तो है ही कि अब मुद्दे क्या हैं और सरकार को भी पता है कि हमें एंटी इनकम्बेंसी से कैसे निपटना है। बिल्कुल ठीक बात है और इसका एक झलक आज एक नेता ये कहते भी नज़र आए कि बीते 2 वर्षों में निकायों में जो स्थितियां रही हैं उसका भी असर इन चुनावों पर नज़र आया है। तो निश्चित तौर पर उनका इशारा था कि कोई भी राजनीतिक नुमाइंदगी नहीं थी बीते करीब 2 वर्षों से, तो जनता ने उसको भी अपनी निगाह से कुछ स्थानों पर ज़रूर देखने की कोशिश की। अब्बास हफीज़ साहब, सबसे पहले मैं शरद जी ये कहूँगा कि हमने जैसा अभी दिनेश जी ने कहा कि मुद्दे क्या हैं, हमने मुद्दों पर बात की थी। माननीय कमलनाथ जी ने हर जगह पर जो बात की वो मुद्दों पे की, जनता के मुद्दे क्या हैं, ख़ास तौर पे शहर सरकार के क्या मुद्दे होते हैं, शहर में क्या मुद्दे जनता के होते हैं, प्लानिंग का विषय हो, मास्टर प्लान्स का विषय हो या जो लोकल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर चर्चा की गई। जनता वही चर्चा चाहती थी। भाजपा ईरान तूरान यहाँ वहाँ की सब तरफ की चर्चा करने में लगी रही और जनता के न मुद्दों के जवाब, न सवालों का जवाब दिया, न मुद्दों पर चर्चा की। तो हम हमारे मकसद में कामयाब भी हुए काफ़ी हद तक और हम यही चाहते हैं कि भाजपा अब मुद्दों के ऊपर बात करे। जब मुद्दों पे बात होगी तो विकास की जो रूपरेखा है वो तैयार होगी, जो रुका हुआ है काम वो आगे जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह के वातावरण बनाते रहेंगे जिसमें ध्रुवीकरण हो या ना इत्तेफाकियाँ हों आपस की, दूसरे विषय भावी हो जाएं, तो फिर जनता इस तरह के लोगों को नकारती है। कमलनाथ जी का चेहरा एक तरह से स्वीकृत रूप के ऊपर प्रमाणित हुआ है यहाँ पे। जो लोग कहते थे पहले कि सिंधिया जी का चेहरा दिखाकर कमलनाथ जी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, हमारा तब भी चेहरा
मेन मुख्य चेहरा कमलनाथ जी थे, हमारे अध्यक्ष थे, और अब भी चेहरा कमलनाथ जी हैं। उस चेहरे को जनता ने पसंद किया और ये प्रमाणित कर दिया कि चुनाव हमने पहले भी कमलनाथ जी के चेहरे पर जीता था, और इस बार भी जो परिणाम हैं ऐतिहासिक है हमारे लिए। हम कहाँ थे, वहाँ से रिवाइव होकर कहाँ पर आए हैं। जनता का धन्यवाद करते हैं, जनता ने इस लायक समझा, हमें 5 शहर सरकारों का जिम्मा दिया, और जो 2 हमारे हाथ से निकले वो भी, वरना तो 7-7 बराबर था यहाँ मामला। अब यहाँ पर सबसे बड़ा विषय ये आता है कि जिनके चेहरे का कहा जाता था वो तो अपने 57 साल के बीजेपी को किले को भी गिरा के चले गए। तो ये सारे विषय हैं जो यहाँ पर स्थापित भी हुए हैं, मुद्दे सेट भी हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ हमारी शहर सरकारें हैं वहाँ जनता से हम बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करके आगे चलेंगे, और मैं उम्मीद बीजेपी से करता हूँ कि वो भी अब कुछ काम की राजनीति करेगी, ना कि इधर उधर की बातें। रजनीश जी, देखिए, आज हम नगरीय निकाय चुनाव के टोटल जो परिणाम आए हैं उस पर समीक्षा करने के लिए बैठे हैं, और मैं उन लोगों में से हूं जो बहुत क्रूरता के साथ में, बहुत क्रूरता शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू करके विश्लेषण करने का आदी नहीं हूं। और जब हम नगरीय निकाय के टोटल परिणामों की बात करते हैं तो कैनवास पर मध्य प्रदेश का नक्शा, टोटल जिन्होंने वोट किए, अगर 100 वोट किए तो भाजपा को कितने दिए और कांग्रेस को कितने दिए, अन्य को कितने दिए, तो मेरा सीना गर्व से फूल जाता है कि 53% से ज्यादा लोगों ने, मैं रिपीट कर रहा हूं, 53% से ज्यादा लोगों ने भाजपा को वोट किया है। चाहे वो नगर परिषद का हो, नगर पालिका का हो या नगर निगम का हो। 16 नगर निगम में चुनाव हुए, 9 में हमारा मेयर जीते, 1 निर्दलीय जो जीते उनके बारे में आपको पता है, 3 में हमारी परिषद यानी पार्षद ज्यादा। 76 नगर पालिकाओं में चुनाव हुए, 49 में हम सीधे जीते हैं, बाकी समर्थित मिला के कहें तो 65। और जो हमारे नगर परिषद, नगर पंचायत जिन्हें कहा, 255 में कुल चुनाव हुए, 190 में सीधे बीजेपी का समर्थन, और अगर हम अपने समर्थकों को साथ मिला लें, निर्दलीयों को साथ मिला लें, तो संख्या पहुंचती है 231। ये मामूली नहीं है। और अभी तक जितने पिछले सारे चुनाव हुए ऑन रिकॉर्ड है, निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर होगा या वहां से आप लोगों को भी मिल जाएगा, उसका विश्लेषण करिएगा तो पाइएगा भाजपा ने पहले कभी इतना समर्थन नगर परिषद में, नगर पालिका में और नगर निगम के पार्षदों की दृष्टि से भी नहीं पाया। और हम भी अचंभित हैं, मैं बहुत बेबाकी से कहता हूं कि इतने बड़ी तादाद में जब एक नगर पालिका, नगर परिषद के परिणाम देखते हैं या नगर निगम के परिणाम देखते हैं विभिन्न संदर्भों में, तो इस प्रकार जो जनता ने बहुमत दिया है, जो हारे हैं तो हमसे किसी संदर्भों में, चुनाव के अलग अलग आयाम होते हैं, उन आयामों में कहीं कोई चूक हुई होगी, इसलिए पिछड़े। हमें केवल अपनी तैयारियों को पुनः समीक्षा करके, आकलन करके आगे बढ़ने की जरूरत है। जनता तो हमारे नेतृत्व नीति और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, सरकारों की, संगठन की, तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं की आगे बढ़ रही। एक बात और जो कई बार उठती है भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं, भाजपा में बूथ स्तर के कार्यकर्ता बूथ के नेतृत्व को नकार कर भाजपा कभी आगे नहीं बढ़ती। जो सफलता है वो हमारे कार्यकर्ता की है, नेतृत्व के समर्थन को वोट में तब्दील कार्यकर्ता करता है। ईवीएम तक कार्यकर्ता, मतदाता पेटी तक कार्यकर्ता पहुंचाता है। तो उस कार्यकर्ता को बार बार सलाम, और नेतृत्व के समर्थन को उसी ने वोट में तब्दील किया है। इसलिए बूथ का नेतृत्व जिसे त्रिदेव के चढ़ाया जाए, बेशक आपको चिड़ हो सकती है, ये 1 बूथ 10 यूथ ये नारा पहले भी था, आज त्रिदेव के रूप में नेतृत्व है, आगे पन्ना प्रमुख के रूप में और स्थापित होगा। लेकिन ये सफलता जो मैं कह रहा हूं 53% जो टोटल वोट पड़े हैं उनमें से मिला है, तो हमारा सीना गर्व से फूला है। जनता देख रही है। अब्बास साहब, गौरवान्वित होने का अगर विषय है तो बहुत बधाई भारतीय जनता पार्टी को। ये पहली पार्टी है जो आधे सीटें कम कर गई महापौर में, जो आधे पे आ गई, जो डबल डिजिट टच नहीं कर पाई, उसके बाद भी इस तरह का माहौल। रजनीश भाई की काबिलियत है कि अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए और मनोबल ना गिरे, इसलिए वो इस तरह से बोल रहे हैं। तो ये बधाई के पात्र हैं कि ऐसी मतलब एक संघर्ष भरी स्थिति के अंदर भी रजनीश भाई मनोबल बढ़ा रहे हैं। आप बढ़ाइए, लेकिन हमारे कार्यकर्ता का जो मनोबल बढ़ा है, जो हमने एक ऐतिहासिक, एक नई इबारत लिखी है, और ये जो जीत की इबारत कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने लिखी है, वो हमें जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, इसको आप भी समझ रहे हैं। अगर शरद जी, मुझे हैरत होती है, इस बात की बात खत्म करूंगा कि भाजपा जहां चुनाव हार जाए, जबकि शहर की पार्टी कहलाती थी, वो शहर सरकारों में उनकी सरकारें गिर गईं। अब यहां पर जहां चुनाव हार जाए, हम जिला पंचायत वहां जीत गए। अगर महापौर नहीं जीते तो परिषद बन रही है, महापौर परिषद दोनों नहीं बन रहा, जिला पंचायत तो भोपाल में हम भी जिला पंचायत जीते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम भी गिना सकते हैं। लेकिन आपका जो असर वाली विधानसभाएं थी, आप वहां से बहुत पीछे चले गए। ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, हमसे कहते थे विंध्य हमारा ड्राई है बिल्कुल, और रीवा ने आज बता दिया कि
कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है। तो आज हमारे कार्यकर्ता ने जो खून पसीना बहाया है अपना, उसके ऊपर हम भी सलाम करते हैं और हमारा कार्यकर्ता अब बैठेगा नहीं। 2023 में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री पुनः बनाकर और कांग्रेस की सरकार दोबारा लाके एक बार फिर से वचनों को पूरा करवाने का काम करेगा। मैं एक बात केवल कहता हूं, जल्दी समाप्त करूंगा। आप नगर निगम की बात कर रहे हैं, हर चुनाव फ्रेश चुनाव होता है, ये रिन्यूअल नहीं था। पुराने उम्मीदवारों पर नए सिरे से केवल मोहर लगाकर आप चाहते नहीं चाहते ऐसा वाला चुनाव नहीं था। फ्रेश कैंडिडेट आते हैं, रिजर्वेशन फ्रेश होता है, नए मतदाता जुड़ते हैं, मुद्दे नए जुड़ते हैं, संदर्भ नए होते हैं हर चुनाव के। इसलिए ये रिन्यूअल नहीं था कि नवीनीकरण था चुनाव का पिछले 7 साल पहले जो चुनाव हुए थे। एक बात। दूसरी बात, 16 में से 9 पर हम मेयर जीते हैं और 12 पर हमारे पार्षदों का बहुमत आए। इसे आप कह रहे हैं कि प्रसन्नता का भाव क्यों रख रहे हैं? समस्या पर दूसरी बात अच्छी है कि अगर पड़ोस के अंदर बच्चा होता है तो मिठाई ये बांट देते हैं। नहीं, वो मैं तो आंकड़े बता रहा हूं, ये तो परिणाम है, परिणाम है। मैं कोई उसका विश्लेषण अलग से नहीं करूंगा। दूसरी बात ये है कि सिंगरौली में हम पर अगर विश्वास मतदाताओं को नहीं था तो कांग्रेस पर नहीं जताया, तीसरी पार्टी पर जताया। कटनी पर अगर भाजपा के सिंबल पर भरोसा नहीं था, प्रत्याशी पर भरोसा नहीं था, तो कांग्रेस के प्रत्याशी पर नहीं जताया, निर्दलीय पर जताया। इसका मतलब है कि कांग्रेस से जनता ऊब चुकी है। आपके प्रदेश अध्यक्ष के लोकसभा क्षेत्र में आप 7 जगह चुनाव हार गए हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ससुराल में चुनाव हार गए हैं। चलिए किस्सा कहानी कोई मतलब नहीं है राजनीति में। दोनों ही पार्टियों के जो हमारे विद्वान मेहमान हैं उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है और तर्कों की दृष्टि से देखें तो बिल्कुल ठीक है जो बात रजनीश जी ने कही है और जो बात अब्बास साहब ने भी कही। रजनीश जी ने जो क्लेम किया है, दावा किया है कि 53% वोट मिले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वोट का एक बड़ा प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पास है और कांग्रेस भी इस बात को समझती है कि इस मुद्दे पर उसे दलील देने की या इसमें तर्क करने के बजाय उसे इसी बात पर स्थिर रहना है कि महापौर कितने हैं साहब, आप कहाँ से लेकर आए हैं। मुझे थोड़ा ये समझाइए कि जिस भारतीय जनता पार्टी को व्यापक समर्थन इस निकाय चुनाव में मिला है, नगर पालिका में, नगर परिषद में और महापौरों में, प्रत्याशी में मैं बात करूंगा क्योंकि इन 11 नगर निगम और अब तो पूरे 16 के नतीजे हमारे सामने हैं। इनमें अधिकांश में जहां उसके महापौर नहीं हैं वहां भी वार्ड में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा प्रतिसाद मिला है। तो गलती क्या आप मानते हैं कि कुछ चुनाव में हुई है जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, और जिस तरह से कुछ चीज़ों को अगर सुना जाता है, जैसे कटनी की अगर बात करें, निष्कासित कर दिया गया, एक जीतने वाला कैंडिडेट था, वो दरवाज़ा खटखटा रहा था, वो हटना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन आपके सर्वे, आपकी प्रणाली बता देती है। रानी अग्रवाल जो हैं उनके बारे में सिंगरौली में कहा गया कि बीजेपी डीएनए की ही थी वो। ये सारी चीज़ें नहीं हो। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इन सारी चीज़ों पर काबू रखा, उसके यहाँ इस तरह की घटनाएं नहीं हुई कि जीतने वाला कैंडिडेट बाहर बैठा रहा, उसने जिनको चुना ठीक से चुना। जी देखिए शरद जी, लोकतांत्रिक प्रणाली खासकर जो चुनाव का प्रोसेस होता है उसमें गणित भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप इसके बिना तो कोई तर्क दे नहीं सकते ना। जैसा रजनीश जी ने 53% का तर्क दिया तो थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि 53% आपके पास वोट है फिर भी आप महापौर की सीट हार जाते हैं। ये वैसा ही है जैसा हमने विधानसभा चुनाव के समय देखा था ना, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता गंवा दी थी लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि वोट हमारे कम है। तो ये अपना अपना एक नज़रिया हो सकता है, अपना तर्क हो सकता है अपने आप को कुछ करने के लिए, क्योंकि आप मोटे तौर पर जब हम गणित को समझते हैं तो हमें ये दिखाई देती है कि हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से जीतती आई थी और अब हार गई। तो कहीं ना कहीं हम ये तलाश करने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण थे इसके, क्या एंटी इनकम्बेंसी कारण है या जो विरोधी दल है उसका उम्मीदवार अच्छा था जो पार्टी की रीति नीति नेतृत्व के बावजूद आपको जो है हरा दिया उसने। तो ये जो मोटी चीज़ें होती है वो इस गणित में कहीं फिट नहीं बैठती, और इसका जो आकलन है पार्टी जो है, मुझे लगता है कि वो जब समीक्षा करती होगी तो ये ज़रूर इस पर गौर करती होगी, क्या उसने कास्ट से परे कोई वोट जो है कैंडिडेट को दे दिया था या जो है वर्कर नहीं चाहते थे या जो है गुटबाजी हावी थी। बहुत सारे जो कारण होते हैं, क्योंकि जब आप इतने चुनाव हारे हैं तो इसको केवल हम इस आधार पे नहीं कह सकते कि हमारा 53% वोट आ गया है हमको, क्योंकि सीट आपकी गई है और उस जगह गई है जहां आप लगातार जीतते रहे और जहां सबसे ज़्यादा होल्ड आपका माना गया।
जो क्योंकि शहरों में सामान्यतः ये एक धारणा है कि कांग्रेस उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करती जितना भारतीय जनता पार्टी करती है, और गांव में भी पिछले कुछ सालों से तो हम देख रहे हैं ना कि कांग्रेस पार्टी गांव में भी उतना अच्छा नहीं कर पा रही थी। तो अभी तो गांव के भी चुनाव हुए हैं, तो जब ये दोनों को क्लब करेंगे ये, तो बहुत सारी जो मध्य प्रदेश की 2023 की तस्वीर है वो सामने आ जाएगी। अब्बास साहब, देखिए सर जी, मुझे सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये वोट प्रतिशत पे जो अपना सीना चौड़ा करने की बात है, ये भी समझना चाहिए यहाँ पर कि एक आधी आबादी ने पहले चरण में वोट नहीं डाला है। आधी आबादी का वोट कम हुआ है, तो एक बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर देखें उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं हम ज़्यादा वोट प्रतिशत है इनका, हम ज़्यादा सीटें भी हैं इनकी। लेकिन अगर देखा जाए कि जहां बहुत रिकॉर्ड मार्जिन से जीता जाता था, 4 विधानसभाओं का जो एक कोलाज या कलेक्टिव वोट कह लीजिए जबलपुर का या ग्वालियर का, वहां पर कहां चलेगा, 1.25 लाख के गड्ढे आ गए। उसके बाद मैं अगर अपनी बात पे आऊं तो आज किन परिस्थितियों में चुनाव लड़ा? इन परिस्थितियों में चुनाव लड़ा कि मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया ये भाषण के अंदर कहें कि बजट कहां से लाओगे अगर जिता दोगे इनको, काम कैसे कराओगे अगर जिता दोगे इनको। तो ये इतनी बड़े बड़े इनडायरेक्ट थ्रेट्स थे, उसके बावजूद भी जनता ने हमको चुना। और ये कहा जाता है कि लोकल बॉडी के परिणाम सत्ता पक्ष की तरफ जाते हैं, झुकाव रहता है। ऐसी परिस्थिति में इतना ज़्यादा इनके हाथ से निकल जाना ये अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। और अभी तक हमारा जो वोट डला है ये 15 महीने के हमारे कमलनाथ जी के शासन पे, सरकार पे, वादों के ऊपर और वादों के साथ जो हमारे दावे रहे उन पे डला है। अब हमारे पास 5 शहर हैं जो मॉडल बनाने का हमारे पास मौका है। अब जनता तुलना करेगी और 2023 हमारे लिए और भी सुनहरा होगा। रजनीश जी, देखिए, पहली बात जो बात आप कर रहे थे, दिनेश जी कह रहे थे, देखिए निश्चित तौर पर होते हैं, और ये राजनीति ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में नहीं चलती। यहाँ कई प्रकार के केमिकल लोचा भी होते हैं, और वही कारण है कि जनता, अगर कोई आपसे चूक किसी कारण से हो गई है, प्रत्याशी चयन भी हो सकता है, प्रबंधन भी हो सकता है, कोई जातीय सामाजिक समीकरण भी हो सकता है, तात्कालिक पॉलिटिकल रिएक्शन भी हो सकता है, कई कारण होते हैं। एक सबसे बड़ी खूबसूरत बात बताऊं दिनेश जी, ये पूरे चुनाव में कोई विकास के मुद्दे पर कहीं नकार दिया ऐसा किसी ने नहीं कहा। आप जैसे राजनीतिक पंडित कहते हैं कि ये फलाने कारण से हार गया, ये ढमका कारण से हार गया, लेकिन मुझे खुशी होती है किसी ने ये नहीं कहा विकास, सुशासन या तमाम प्रकार की नीतियों के कारण किसी महानगर में जो हम हारे हैं, लूज किए मेयर में, वो उसके कारण हारे। सबके कारण, इन सब में एक भी कारण नहीं है, अलग अलग कारण हो सकते हैं, वो सारे आ जाते हैं। इसमें अलग अलग कारण हो सकते हैं। बहिष्कार तक इसीलिए- किया है कुछ इसीलिए- जगह पे। इसीलिए चाहे वो सिंगरौली का मामला हो तो उसको कास्टिज्म का मामला दिया गया, वहां ये मामला ग्वालियर का हो उसको कास्टिज्म का मामला दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं, कई प्रकार के, कुछ मैं कह सकता हूं, कुछ नहीं कह सकता। बहिष्कार तक और किया है जो बात रजनीश मैंने जी। कही कि मध्य प्रदेश का मतदाता कस्बाई, छोटे नगरों का और बड़े महानगर का, महानगर में भी हमें प्रतिशत, और जो मैं दिन में बात कर रहा था माननीय शरद जी से, मैं फिर कहता हूं कि जो आकांक्षाएं महानगरीय मध्य प्रदेश में भी पनपना शुरू हुई हैं, हमें उसे भी एड्रेस करना पड़ेगा। वो हमारे ध्यान में है, आने वाले समय में हम उसको निश्चित तौर पर मिडिल क्लास जो नगर हैं उन सबको निश्चित तौर पर उसको लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे, और आने वाले समय में जिस ढंग से मोदी जी का और शिवराज जी के सपनों को पूरा करने वाले नगर हम बनाने की तरफ बढ़े। ये सपनों का नहीं है, कम वक्त है मेरे पास। बदहाल होगा नगर निगम। कम वक्त है। आपके शहर जो है उनमें सीवेज, उनमें जो वाटर लॉगिंग हुई, जो जल भरा हुआ दिनेश है, जी, दूर कीजिएगा। दिनेश जी, एक छोटे से उदाहरण से जल्दी से आपसे रिएक्शन लेता हूं। ये लोकसभा चुनाव की बात थी, और बीजेपी के एक बड़े स्टालवर्ट लीडर, मैं नाम लेने में भी संकोच नहीं करूंगा, कैलाश जोशी जी का विषय ये है। उनको मनाने का प्रयास था कि लोकसभा इलेक्शन में आलोक संजर जी को जब टिकट मिला था, तब की बात है, तो उनको मनाने की जिम्मेदारी कुछ बड़े नेताओं को सौंपी गई, जिसमें एक केंद्रीय मंत्री हैं अभी, और एक मध्य प्रदेश में संगठन के बड़े पुराने पुरोधा माने जाते हैं। 2 नेता उनके पास गए, उनको मनाया। उन्होंने भी एक छोटी सी बात कही कि मैं जिसको चाहता हूं, मेरा निवेदन रहेगा, मैं हट जाता हूं परिदृश्य से, लेकिन मेरी भी अपेक्षा है कि मैं जिस व्यक्ति को सुझाऊं तो आप लोग विनम्रता से उस पर विचार करें, और मान्य हो गया। ये बीजेपी की वो परंपरा है। क्या बीजेपी के ऐसे मनाने वाले धीरे 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 धीरे, क्योंकि पार्टी बड़ी हो रही है, पार्टी में आकांक्षी मतदाताओं का समर्थन समूह वर्ग बड़ा हो रहा है। आप यहाँ देखेंगे तो ऐसा लगा कि विंध्य में जिन नेता को जिम्मेदारी सौंपी गई वो अकेले पड़े, और कहीं मत भिन्नता जैसी स्थितियां भी पार्टी में बढ़ रही। ग्वालियर चंबल में भी कुछ ऐसी स्थितियां बनती दिखी, और इसके कॉन्ट्ररी देवास में, रतलाम में, भोपाल और इंदौर में जहां एका रहा,
वहाँ आसानी से नैया पार हो गई। शरद जी, जहाँ भी सत्ता होती है तो बहुत सारी जो है जो मान्य उनकी जो परिपाटियाँ होती हैं वो टूट जाती हैं। तो कांग्रेस के साथ भी यही समस्या थी, वो लगातार सत्ता में रही तो उसका उस तरह का जो है रूठे मनाने और इस तरह का कोई उनके यहाँ एक सिस्टम था ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी में एक परिवार की तरह पार्टी चलाने की बात रही, तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेज आसानी से हो जाती हैं। लेकिन जब इस चुनाव में हम देखते हैं या पिछले विधानसभा चुनाव में देखे थे, जब नेता हावी हो जाते हैं किसी भी संगठन के ऊपर, जब वो अपना जो गणित वहाँ बताते हैं, तो हो सकता है कई बार जो है वो अपने के आगे वो बाकी चीज़ें गौण हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि अब वही स्थितियाँ हैं। इस चुनाव के बड़े साफ मैसेजिंग है बीजेपी के लिए। ये विश्लेषक भी मानते हैं कि उसके लिए कोई घंटी नहीं बजी है, और जिस तरह से उसने अपना वोट प्रतिशत और तमाम चीज़ें इंटैक्ट रखी हैं, वो उसके लिए कोई ऐसा नहीं, कुछ मैसेजेस हैं जो सर्वमान्य तरीके से निर्णय लेने से जुड़े हैं। कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर कमलनाथ एक ऐसे कैंपेनर के तौर पर उभरे हैं जो बाहरी चीज़ों से बहुत कम प्रभाव लेते हैं, और निश्चित तौर पर उन्होंने बाय इलेक्शन जो 2020 का था उससे बहुत सीखा है। और इसके अलावा उन्होंने जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी हैं, उन्होंने ये समझा है कि अरुण यादव भी इस अम्ब्रेला के नीचे बहुत अच्छे से रहें, इसमें गोविंद सिंह जी भी रहें, राकेश सिंह चतुर्वेदी भी रहें, नेताओं का मेल मिलाप हो, दिग्विजय सिंह जी अपनी भूमिका निभाते रहें। और वो एक ऐसे प्रिंसिपल के तौर पर सामने आए हैं जिन्होंने किसी को नाराज़ होने का मौका नहीं दिया है, और अपनी सीमित क्षमताओं के भीतर सीमित टारगेट भी तय किया। उन्होंने बहुत फैलान नहीं किया इस चुनाव में। उन्होंने तय किया कि महापौरों की चर्चा सर्वाधिक होती है, तो सबसे अच्छा है कि महापौरों के बेस्ट टिकट्स आप दीजिए, और उनमें से अगर हमें अच्छी सफलता मिलती है तो लोग इसको कम याद करेंगे कि नतीजे क्या रहे बाकी जगह के, लेकिन महापौरों की चर्चा सबसे ज़्यादा होगी। तो अपने फोकस्ड लिमिटेड अप्रोच के साथ उन्होंने काम किया और उसमें वो आगे बढ़े हैं। टक्कर 2023 की अच्छी होगी, दोनों ही दलों के लिए प्रसन्न होने का मौका है। कुछ चिंताएं भी हैं दोनों ही दलों के लिए बराबर हैं, लेकिन ये वो अंदर अंदर समझ रहे हैं। फिलहाल आज मुस्कुरा रहे हैं और एक दूसरे से आंखों आंखों में कह भी रहे हैं मिलते हैं 2023 में। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया रजनी जी, बहुत धन्यवाद करता हूँ दिनेश जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सरकार पर अविश्वास। नमस्कार।